वेलकम बैक माई चैनल एंड्रॉइड एंड पीसी में। तो आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल का डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो डिवाइसेस हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं एक साथ। पीसी, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस के साथ जिनके पास वाईफाई है, वो कैसे आप शेयर कर सकते हैं एक टाइम पर। तो ये सब तभी हो सकता जब आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट अनेबल्ड होगी या अवेलेबल होगी। तो उसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप ओपन करें, सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद इधर मोड में आ जाएं। मोड में आने के बाद ये थेटरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट, किसी सैमसंग डिवाइस में सिर्फ हॉटस्पॉट, किसी मोबाइल में कि सैमसंग के अक्सर जो मोबाइल मैंने देखे हैं उसमें सिर्फ हॉटस्पॉट का लिखा हुआ होता है। तो किसी में थेटरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट इन कोई भी लिखा हो उस पर आ जाएं, उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद फिर जब आप ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी तो आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो ये यूएसबी चार्जिंग कनेक्ट कर रहे हैं। इसकी मदद से आप जब यूएसबी डिवाइस से आप कनेक्टेड होंगे, केबल से इसके साथ अटैच करेंगे और पीसी के साथ अटैच करेंगे तो ये भी एनेबल्ड हो जाएगी। तो जब ये एनेबल्ड होगी तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करिएगा तो आपका जो मोबाइल का डाटा है, सिम का डाटा है, जो इंटरनेट होगा वो आप अपने पीसी पर भी इसकी मदद से यूज़ कर सकेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि वाईफाई के ज़रिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना इंटरनेट। तो ये नीचे पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट आप चेक कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जब आप टिक मैंने किया तो चेक कर सकते हैं आप कि एक्टिव हो गया है। ये चेक कर सकते हैं कि ये आप निशान बन गए, ये वाईफाई हॉटस्पॉट एनेबल्ड हो गया है। अब आपने करना ये है कि अगर तो आप पब्लिकली इसे ओपन करेंगे तो कोई भी आपकी वाईफाई और आपका इंटरनेट जो आपने शेयर किया होगा किसी एक दो दोस्तों के साथ, लेकिन जिसके पास रेंज में आपकी वाईफाई की आएगी वो भी उसे इस्तेमाल कर सकेगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपने करना ये है कि सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट इधर आ जाना है। इधर आने के बाद तो आपने इधर पासवर्ड, इधर WPA2 ये नॉन पर क्लिक हुआ होगा अगर तो आपने WPA2 PSK में आ जाना है और इधर नीचे आपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद फिर आपने अगर चेक करना चाहते हैं शो पासवर्ड पर क्लिक कर दें। इसके अलावा फिर नीचे आ जाएं, या अगर पहले से पासवर्ड क्रिएटेड है तो आप तब्दील भी कर सकते हैं इस तरह। फिर आपने करना ही है कि ये सब करने के बाद अगर नाम चेंज करना चाहें तो वाईफाई का नाम भी चेंज तब्दील कर सकते हैं। फिर आपने सेव कर देना। जब सेव कर देंगे तो एक बार ये ऑफ़ हो जाएगी। ऑफ़ होने के बाद फिर आपको इसे इनेबल्ड करना पड़ेगा। जब ये इनेबल्ड हो जाएगी तो फिर अब सिर्फ वही रीचेबल होगा, एक्सेसिबल होगी डिवाइस, कनेक्टेड हो सकेगी आपके इंटरनेट के साथ जिनको ये पासवर्ड पता होगा या आप बताएंगे। तो ये पासवर्ड ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो आपका डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा आप ब्लूटूथ के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं अपने इंटरनेट को। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको शेयर दिस फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन। तो वो भी ब्लूटूथ के ज़रिए भी इंटरनेट शेयर हो, लेकिन ये फ़ीचर उस डिवाइस में ही सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है जिसमें भी इस तरह का फ़ीचर अवेलेबल हो। तो एक तो ये काम होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। तो बस इतना सा ही काम है। इस तरह आप जो है अपने पीसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और एक साथ कई डिवाइसेस वाईफाई हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है। तो अब तक के लिए इतना ही।
तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पर। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।